13 अक्टूबर 1972 उरुग्वेयन एयरफोर्स फ्लाइट 571 अर्जेंटीना के मेंडोजा हवाई अड्डे से उड़ान भरने को तैयार थी। विमान में 45 यात्री सवार थे, जिनमें से अधिकतर उरुग्वे की ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी टीम के खिलाड़ी थे। उनके साथ उनके दोस्त, परिवार के सदस्य और चालक दल के सदस्य भी थे। रात का समय था। खिड़कियों से झांकने पर सिर्फ गहरी काली रात और डरावने बादल दिख रहे थे। विमान हवा में उठा, लेकिन कुछ ही मिनटों में हल्के झटकों ने सभी को बेचैन कर दिया। पायलट ने अनाउंसमेंट किया, कोई चिंता की बात नहीं, बस हल्के झटके हैं। लेकिन यात्रियों में से कुछ को अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। एंडीज पर्वत श्रृंखला के ऊपर उड़ान भरते समय मौसम खराब हो गया। अचानक विमान तेजी से हिलने लगा। एक यात्री ने खिड़की से देखा, दूर किसी सफेद परछाई जैसी चीज उड़ती हुई दिखी। तुमने भी देखा? उसने अपने दोस्त से पूछा। क्या? वो कुछ तो उड़ रहा था वहां। तभी विमान अचानक जोर से झटके खाने लगा। तेज चीखें गूंज उठी। विमान में हलचल मच गई। कैप्टन ने गलत अनुमान लगाया और विमान पहाड़ से टकरा गया। तेज आवाज के साथ विमान 2 हिस्सों में टूट गया। अगला भाग पहाड़ की बर्फीली ढलान पर घिसटता हुआ दूर जा गिरा, जबकि पिछला भाग तुरंत नीचे गिरकर बर्फ में समा गया। कुछ यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। चारों ओर सिर्फ बर्फ, ठंड और सन्नाटा था। लेकिन यह सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला था। भाग 3। भूतिया रातें। जो यात्री जीवित बचे थे वे सदमे में थे। कुछ घायल थे, कुछ अपने मरे हुए साथियों को देख रहे थे और कुछ बस बर्फीली ठंड में कांप रहे थे। अंधेरा होते ही असली आतंक शुरू हुआ। पहली रात कुछ लोगों ने सुना कि बर्फ के नीचे से किसी के बोलने की आवाजें आ रही थी। हमें यहां से निकालो। कोई उठकर देखने गया तो वहां कुछ नहीं था, बस सफेद बर्फ की चादर। लेकिन अचानक, मदद करो। एक अजीब सी फुसफुसाहट कानों में गूंजने लगी। यह कौन बोल रहा है? तभी पास की लाश का हाथ अचानक हिल गया। सब चीखते हुए पीछे हट गए, पर जब ध्यान से देखा तो कुछ नहीं था। लेकिन डर उनके दिमाग में घर कर चुका था। भोजन खत्म होने लगा था। रेडियो पर खबर आई कि खोजी दल ने उनकी तलाश बंद कर दी है। अब वे बिल्कुल अकेले थे इस ठंडी, बेरहम दुनिया में। धीरे धीरे भूख असहनीय होती गई। एक दिन जब कुछ लोग दूर बर्फ में खाने की तलाश में गए तो उन्होंने देखा कि दूर एक परछाई खड़ी थी, सफेद कपड़ों में लिपटी हुई, लेकिन उसकी आंखें काली थी। कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। जब वे और पास गए तो वे आकृति धीरे धीरे पीछे हटने लगी और अचानक गायब हो गई। भूख और ठंड से लोग अब अपनी मानसिक स्थिति खोने लगे थे। लेकिन असली भय तब आया जब उन्हें एक भयानक निर्णय लेना पड़ा। भूख और ठंड ने उन्हें तोड़ दिया था। आखिरकार उन्होंने अपने मरे हुए साथियों के शवों को खाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला गया, एक चीख सुनाई दी, रुको! वे सब घबरा गए। आसपास देखा लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन तभी एक आदमी डर के मारे कांपने लगा। मैंने देखा, वे हमें देख रहे हैं। कौन? वे जो मर चुके हैं। लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने वही किया जो उन्हें जिंदा रहने के लिए करना पड़ा। पर उस रात बर्फ के बीच से फिर आवाजें आईं। तुमने हमें खाया है, अब हमारी बारी है। 17 दिन बाद एक जोरदार हिमस्खलन आया, जिसने कई और लोगों की जान ले ली। अब सिर्फ 16 लोग बचे थे, पर डर और बढ़ गया था। कुछ लोगों को हर रात बर्फ के बीच से चलते हुए साए दिखते थे। कभी रोने की आवाजें आती थीं, तो कभी किसी के कदमों की आहट। यह पहाड़ हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। आखिरकार 2 लोगों ने हिम्मत की और मदद की तलाश में पहाड़ पार करने निकल पड़े। वे 10 दिनों तक चलते रहे और अंत में एक चरवाहे तक पहुंचे। बचाव दल आया और उन 16 लोगों को बचा लिया गया। पर जब वे वापस लौटे तो वे बदले हुए थे। कुछ ने कहा कि वे रात को सो नहीं पाते, क्योंकि वे अब भी उन आवाजों को सुनते हैं। तुमने हमें खाया है, अब हमारी बारी है। एंडीज पर्वत में अब भी कहा जाता है कि कभी कभी ठंडी हवा के झोंकों में कोई फुसफुसाहट सुनाई देती है। हम अभी भी यहां हैं। फ्लाइट 571 के बचे हुए लोग जिंदा बच गए। लेकिन क्या वे सच में अकेले थे?